गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे 17 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 18वां लेसन चालू करेंगे और ये जो लेसन है उसमें से आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन 4 नंबरों को लेकर ही हम ये पाठ कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको आराम से समझना है, देखना है। उसके बाद में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लिख लिख के याद करना है पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लेसन है 18वां, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता का सूचना का अधिकार। ये जो पाठ है आपके 4 नंबर का है। 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और इस पाठ पे हम 3 बातों को लेकर चर्चा करेंगे। पहला है उपभोक्ता, दूसरा विधिक जागरूकता और तीसरा है सूचना का अधिकार। तो इन तीनों से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता के बारे में जानेंगे। उपभोक्ता यानी वस्तुओं का उपभोग करने वाला। बस इसको एक उपभोक्ता, इसको आप समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उपभोक्ता, देखिए हम बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो जब भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसकी हम कीमत अदा करते हैं, मूल्य चुकाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही ले लो आप उदाहरण के लिए। यदि हम ये मार्कर मार्केट में लेने जाएंगे तो सबसे पहले हमें इसका मूल्य देना पड़ेगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और यह है वस्तु, इसको हम क्या बोलेंगे? वस्तु। ठीक है। इसी प्रकार सेवाएं हम लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट में हम जा रहे हैं, हमारे बस स्टॉप से मान लो बस में बैठना है, बस में बैठ के हम मार्केट जाएंगे। तो बस में बैठ गए, तो बस में बैठने के बाद हमारे को किराया देना पड़ता है। ठीक है। तो वो किराया हम देते हैं, यानी मूल्य दे दिया और हमने क्या प्राप्त की? सेवा। ठीक है। तो हम वस्तुएं और सेवाएं यदि प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में हमारे को मूल्य या कीमत चुकानी पड़ती है। तो सरल सा है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? कीमत या मूल्य दे करके वस्तु और सेवा का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य या कीमत देकर हम जो भी लाभ अर्जित करते हैं, जो भी सुविधा प्राप्त करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। मैं ही नहीं, आप भी उपभोक्ता हो। जब आप मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो आप भी उपभोक्ता कहलाओगे, क्योंकि आप भी कोई सामान लेने जाओगे, कोई वस्तु लेने जाओगे, कोई सेवा प्राप्त करोगे, तो आप भी उपभोक्ता कहलाओगे। तो सर्वप्रथम हमें उपभोक्ता की परिभाषा याद करनी है। देखिए, उपभोक्ता जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, अर्थात लाभ लेता है, सुविधा लेता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। जैसे ये मार्कर हमने मार्केट से खरीद लिया, इसकी कीमत हमने अदा कर दी, तो ये हमारे को सुविधा दे रहा है। अभी मैं इस लिखने का कार्य कर रही हूँ, तो ये वस्तु है। ठीक है। इसकी कीमत देके हमने इसको खरीद लिया और ये इसका लाभ हमारे को मिल रहा है। तो ये उपभोक्ता की परिभाषा हो गई। ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न इसमें से बनता है, वो है उपभोक्ता अधिनियम 1986। यानी उपभोक्ता अधिनियम 1986 कब बना? 1986 में। तो इसके अनुसार उपभोक्ता कौन है? ठीक है। उपभोक्ता कौन है? अब आप समझ लेना। उपभोक्ता कौन है? वस्तु या सेवा का जो भुगतान कर दे या भुगतान करने का वादा करता है। किसी भी वस्तु या सेवा का भुगतान कर दे या भुगतान करने का वादा करता है, वो उपभोक्ता है। यानी नगद देकर हम वस्तु खरीदते हैं। ठीक है। ये उदाहरण हम एंड तक लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसका हमने भुगतान कर दिया। ठीक है। या भुगतान करने का हम वचन देते हैं, तो हम उपभोक्ता है पहला। ठीक है। नगद भुगतान। ठीक है। अब दूसरा देखिए, आंशिक भुगतान। किसी वस्तु या सेवा का आंशिक भुगतान हम करते हैं या आंशिक भुगतान करने का वादा करते हैं, वचन देते हैं। तो आंशिक भुगतान का मतलब क्या हो गया? यानी आधा पेमेंट हमने कर दिया। जैसे मान लो आप मार्केट गए, आपने 50 रुपए की वस्तु खरीदी, मान लो आपके पॉकेट में 25 रुपए है, तो आप उसको वो 25 रुपए दे दोगे और बाद में कहोगे भैया अब मैं इस बाद में दूंगा। तो वो हो गया आंशिक भुगतान। पहला हो गया नगद, दूसरा हो गया आधा भुगतान। तीसरा देखिए, किसी वस्तु या सेवा का विलंबित भुगतान। विलंबित भुगतान यानी हमने कोई वस्तु, ये मार्कर हम लेने गए, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसको हमने कह दिया भैया
ये भैया उधार देना पड़ेगा, मैं 2 दिन में या 4 दिन में आपका पेमेंट कर दूंगा। तो वो हो गया हमारा विलंबित भुगतान। तो देखिए, उपभोक्ता कौन होता है? किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया है या करने का वचन दे दिया हो, यानी नगद भुगतान। दूसरा हो गया किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया हो या आंशिक भुगतान करने का वादा किया हो, यानी आधा भुगतान। तीसरा हो गया विलंबित भुगतान, विधि के अनुसार भुगतान, यानी उधार अभी मैंने समझा दिया। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा बनता है उपभोक्ता शोषण के कारण। यानी हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमारा शोषण किस प्रकार होता है। पहले आपको उपभोक्ता शोषण की परिभाषा समझनी है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। यदि हमने उपभोक्ता की परिभाषा याद है तो शोषण की परिभाषा भी आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हमने कोई वस्तु प्राप्त कर ली, जैसे ये मार्कर हम खरीद लिया, अब यहाँ आके देखा तो ये मार्कर चला ही नहीं, दुकानदार ने हमारे को पुराना मार्क कर दे दिया, तो ठीक है, तो हमारे को वो सुविधा नहीं मिल रही है, इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा शोषण हो रहा है, यानी मेरा शोषण हो गया, यानी मेरे को पुराना ये मार्कर दुकानदार ने दे दिया, इसकी स्याही सूखी हुई है, तो ये कहलाता है शोषण। तो समझ गए आप शोषण किसे कहते हैं। यानी वस्तु या कीमत देकर कोई वस्तु या सेवा हम प्राप्त करते हैं तो उसका लाभ जब हमारे को प्राप्त नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारा शोषण हो रहा है, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, देखिए, पहला गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक पर ध्यान दिए जा रहे किया जाता है। जब मान लो हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमने उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया और हमने वो वस्तु ऐसे ही क्रय कर लिए, तो इसका मतलब है हमारा शोषण हो रहा है। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होने पर भी सही चयन नहीं होता है। देखिए, कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार की होने के बाद भी हम सही वस्तु का चयन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा शोषण हो रहा है। फिर देखिए, लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव, यानी किसी भी वस्तु पर हमें लिखित जानकारी पता नहीं चलेगी, उसका अभाव होगा तो हमें क्या पता ये वस्तु सही है नहीं है, ये एक्सपायर हो गई है, इसकी गुणवत्ता कैसी है। तो किसी भी लिखित और अलिखित जानकारी का अभाव यदि होता है तो उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर देखिए, पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। कई बार क्या होता है, पैकिंग पे लिखा हुआ होता है कि बहुत बढ़िया है, ये वस्तु बहुत बढ़िया है, घर आके देखा तो वो मतलब हमारे को उसका लाभ नहीं मिल पाता, यानी पैसा भी गया और उसका लाभ भी हमारे को नहीं मिल पाता है। फिर देखिए, उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, यानी कई बार वस्तु लेने जाते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस पे देख नहीं पाते कि इस वस्तु की गुणवत्ता क्या है, तो फिर हमारा शोषण होता है। फिर देखिए, रसीद, कैश, बिल, क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। कई बार क्या होता है, उपभोक्ता होता है, वस्तु खरीद ली और क्रय करने के बाद हम उसका बिल नहीं लेते हैं, मान लो वस्तु खराब पाई जाती है, जब हम वापस दुकानदार के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे ये वस्तु मेरी दुकान की है ही नहीं, तो इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर देखिए, दूषित या हानिकारक वस्तु के विरुद्ध उचित शिकायत का न होना। यदि कोई वस्तु मान लो हमारे को खराब मिल जाती है तो उपभोक्ता कई बार क्या होता है, इसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर पाता है। फिर देखिए, उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना। उपभोक्ता जैसे मान लो कोई वस्तु खराब निकल जाती है तो उपभोक्ता ऐसे तो कोई बात नहीं, अगली बार सही दे देगा दुकानदार, तो हम क्या कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और उपभोक्ता संगठित नहीं हो पाते हैं। फिर देखिए, लास्ट सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव। कई बार क्या होता है, जो सरकार होती है उस पर पूंजीपति और उद्योगपतियों का प्रभाव होता है, तो उस कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है। अब देखिए, शोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप सब इसी पे रिलेटेड है। शोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप जानते हो कि वस्तु और सेवाएं हम खरीदते हैं। जैसे वस्तु तो मैंने समझा ही दिया आपको कि कोई भी वस्तु, कोई भी माल हम खरीदते हैं तो वो वस्तु है। सेवा, यदि हम जैसे मान लो हमारे बिजली आ रही है, बिजली का बिल हम चुकाते हैं तो वो सेवा है। तो वस्तु और सेवा, तो ये 2 प्रकार होते हैं इसके। तो 2 प्रकार में जैसे पहले माल या वस्तु किस प्रकार होता है, जैसे उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त वस्तु नहीं दी जाती है और हानिकारक वस्तु दी जाती है, दूषित वस्तु दी जाती है, साथ ही साथ बिल साथ में नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। जैसे फिर देखिए, सेवा,
तो ये इसी से रिलेटेड है, आप देख लेना। गुणवत्ता युक्त सेवा का न होना, यानी वस्तु सेवा जो दी जाती है वो गुणवत्ता युक्त नहीं दी जाती है, असुरक्षित होती है, दोषयुक्त होती है सेवा, लाभ के स्थान पे हमारे को हानि प्राप्त होती है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षति आदि पहुंचाई जाती है। तो ये उपभोक्ता का शोषण हो गया। अब आगे देखिए, ये हमारे 3% हो गए हैं। चौथा पर्सन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है उपभोक्ता के अधिकार। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमारे को कौन से अधिकार दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। यदि हम मार्केट से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, मान लो वो सुरक्षित नहीं है, हमारे जीवन की हानि होती है, हमारी संपत्ति की हानि होती है, तो हमारे को ये अधिकार दिया गया है कि हम अच्छी वस्तु या सेवा प्राप्त करें ताकि हमारे जीवन और संपत्ति का नुकसान नहीं हो सके। जैसे कई बार क्या होता है, मार्केट से हम पंखा लिए, लाके लगा दिए और वो पंखा चला ही नहीं है, चलाते ही जल गया, तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो माल है, जो वस्तु है, उस हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो हमें सुरक्षा का यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी वस्तु खरीदे तो वो सुरक्षित होनी चाहिए, हमारा जीवन सुरक्षित होना चाहिए, हमारी संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला अधिकार हो गया। दूसरा देखिए, सूचित किए जाने का या सूचना का अधिकार, यानी कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम उस वस्तु की पूरी सूचना प्राप्त कर सके कि ये वस्तु कब बनी थी, ठीक है, कब ये एक्सपायर होगी, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, यानी कौन कौन से चीजों से ये वस्तु बनी हुई है, तो ये सब जानने का हमारे को अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार, यानी चुनाव का अधिकार। इसको अच्छी तरह समझना, वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर। जैसे हम एक दुकान पे गए, मान लो आपने शूज खरीदने हैं, आप दुकान पे गए, आपने 10 जोड़ी शूज की देखी, उस पे अलग अलग रेट है, तो आपको ये चुनने का अधिकार है कि कौन सी वस्तु खरीदनी है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग जूते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा वही जूता आप खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपने पूछा भैया इसकी क्या रेट है, उसने कहा 300, इसकी क्या रेट है 400, इसकी क्या रेट है 500, ठीक है, तो आपको जो बेस्ट लगेगा तो आप 300 वाले शूज ही खरीदोगे, क्योंकि आपको इस जगह चुनाव का अधिकार है। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धी मूल्यों, यानी आप मूल्यों की तुलना कर रहे हैं कि कौन से जूते का मूल्य कितना है, तो ये अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। चौथा देखिए, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता का जब शोषण होता है तो शिकायत करने के लिए 3 न्यायालय बनाए गए हैं, जिला स्तर पर न्यायालय, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय। तो यदि कोई शिकायत करनी होती है तो इन फॉर्मों में हम शिकायतें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5वां, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार, यानी आपका यदि व्यवहारिक शोषण किया गया है, यदि आपसे दुकानदार है अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो आपको, या आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, यदि आपको नुकसान हुआ है तो उसको चेंज करने का अधिकार है, यानी वस्तु आप वापस दोगे या तो रिपेयर कर देगा या फिर दूसरी वस्तु आपको दी जाएगी। तो ये हो गया अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। अब लास्ट है उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, यानी उपभोक्ता को अधिकार है कि उपभोक्ता जागरूक रहे, उसको हर बात का, हर वस्तु का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस प्रकार खरीदनी है। ठीक है, ये पर्सन हो गए। लास्ट हमारा पर्सन है 5वां, जो आपको अपनी बुक में पढ़ना है। बहुत आसान है, जो ये मैंने समझाया उसी से रिलेटेड है। उपभोक्ता के कर्तव्य, यानी आप उपभोक्ता बन के मार्केट में जाते हो तो आपको आपके कौन से कर्तव्य हैं कि आप अच्छी वस्तु प्राप्त कर सको। ठीक है, आप वस्तु खरीदने जाते हो तो आपको चुनाव का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, आप जो भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता को पहचाने, मात्रा को पहचाने, साथ ही साथ आप वस्तु खरीदते हो तो उसका बिल अवश्य लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। आप इसको अपनी किताब में देखो, किताब में से देख के उत्तर लिखना है आपको। ये बोर्ड पे तो मैंने समझाया है मोटा मोटा आपको। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपको लिखने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है,
और कल आपका टेस्ट लगा था सैटरडे को, मैंने सभी बच्चों की कॉपियां देख ली है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और आज कल तक मैं आपको नंबर सुना दूंगी, सबकी कॉपियां चेक हो जाएगी, ठीक है। और कल ये लेसन हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।